बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बुद्ध चिकन पार्ट 32। वाली गजनी ने आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लिया। राजा बाजीराव किले के चारों तरफ खुदी हुई गहरी खंदक के बाइस अपने आप को मुकम्मल तौर पर महफूज समझ रहा था। महमूद ने भी उस सूरत हाल को पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया और एक लम्हा जाया किए बगैर खंदक के पाटने का हुक्म जारी कर दिया। फिर जब किले की दाएं और बाएं जानिब की खंदक को पाटा जा चुका तो राजा बाजीराव पर वहशत तारी होने लगी। अब किले का सिर्फ अकबी हिस्सा बाकी था। अगर महमूद के सिपाहियों को वक्त मिल जाता और वो खंदक के उस हिस्से को भरने में कामयाब हो जाते तो फिर राजा बाजीराव की हैसियत उस शेर की सी हो जाती जिसे आहनी पिंजरे में कैद कर दिया जाता था। अगरचे बज़ाहिर वो एक शेर होता है, लेकिन किसी लोमड़ी या बिल्ली की तरह बेजरर और निगहबानों के रहमो करम पर जिंदा रहने वाला। बाजीराव ने उस मोहलत को गनीमत जाना और अपनी वफादार फौज के साथ एक इंतहाई शर्मनाक खेल खेला। अब वक्त आ गया है कि हम धरती माता की आबरू बचाने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दें। बहुत मुमकिन है कि इस तरह हम सब अपनी जानों से महरूम हो जाएं, मगर हमारे मरने के बाद भाटिया की एक नई तारीख रकम हो जाएगी और फिर आने वाली नस्लें लहू के उन चरागों की रोशनी में नए रास्ते तलाश कर लेंगी। राजा बाजीराव की तकरीर पुरजोश थी। बहादुर राजपूतों का खून खोलने लगा और फिर वो अपनी शमशीरें बेनयाम करके दीवानावार किले से बाहर निकल आए। वाली गजनी ने बाजीराव के उस इकदाम को बड़ी हैरत से देखा और कुछ देर बाद ही एक खूनरेज जंग शुरू हो गई। राजपूत सिपाही अपने अंजाम से बेपरवाह होकर मादरे वतन पर कुर्बान होते जा रहे थे। ये जंग किसी मंसूबाबंदी के बगैर लड़ी जा रही थी, इसलिए भाटिया के सिपाहियों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ राजा बाजीराव अपने चंद मुसाहिबों के हमरा किले के अकबी दरवाजे से निकलकर फरार हो गया। राजपूत सिपाही दोपहर तक मुजाहमत करते रहे, मगर जैसे ही ज़वाले आफताब का वक्त शुरू हुआ, भाटिया के सियासी मुस्तकबिल पर गहरी तारीकी छा गई। फिर जब सुल्तानी अफवाज फातिहाना शान से किले में दाखिल हुई तो उन पर यह राज फाश हुआ कि राजा बाजीराव अपने चंद साथियों के हमरा फरार हो चुका है। महमूद कुछ देर तक हैरत और सकूत के आलम में खामोश खड़ा रहा। फिर उसके चेहरे पर आतिश जलाल भड़कने लगी। शेर की नकाब पहने हुए इस अयार गीदड़ का यहां तक ताकुब करो कि वो भागते भागते हाँप जाए और फिर फरार की कोई राह ना पाकर तुम्हारे पैरों पर सर रगड़ने लगे। सुल्तान महमूद ने अपने बर्क रफ्तार हमलावरों को हुक्म देते हुए कहा, मैं हर हाल में बाजीराव को अपने रूबरू देखना चाहता हूँ। अगर वो तुम्हारे हाथ ना आ सके तो फिर तुम भी लौट कर ना आना। ये बड़ा कहरनाक हुक्म था। गजनी के शाह सवारों ने अपने सुल्तान की जबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज को पूरे होशो हवास के साथ सुना। इताअत शाह में निस्फ कद तक झुके और फिर उनके पांव रिकाबों में जा पहुंचे। अरबुल नस्ल घोड़े इस तरह भाग रहे थे जैसे हवा का कोई तूफान आ गया हो। फिर एक तवील फासला तय करने के बाद सुल्तान के सिपाहियों को मकामी बाशिंदों की जबानी मालूम हुआ कि राजा बाजीराव फरार होकर दरियाए सिंध की तरफ गया है। गजनी के शाह सवारों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और दरिया के किनारे किनारे चलते रहे, यहाँ तक कि मैदानी रास्ता खत्म हो गया और सामने एक घना जंगल नजर आने लगा। अब महमूद के फौजियों को एक मुश्किल मरहला दरपेश था कि वो कहां तक अपना सफर जारी रखें और भाटिया के मफरूर हुक्मरान को किस मकाम पर तलाश करें। मुजाहिदीन इस्लाम को वक्त की कमी के बायस बहुत जल्द फैसला करना पड़ा। बिलाखिर उन्होंने एक तरकीब ढूंढ निकाली और कुछ सिपाही तेज रफ्तारी के साथ जंगल से मुलहका बस्ती में दाखिल हुए और देहाती लोगों से राजा बाजीराव के बारे में दरियाफ्त करने लगे। शुरू में तो गांव के लोगों ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया, मगर जब सुल्तान के सिपाहियों ने बस्ती को आग लगा देने की धमकी दी तो देहाती बाशिंदों ने राज फाश कर दिया कि राजा बाजीराव अपने चंद साथियों के हमरा इसी जंगल में छुपा हुआ है और बस्ती के लोग ही उसके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। सुल्तान के सिपाही बर्क रफ्तारी के साथ वापस आए और अपने साथियों को इत्तला दी। फिर कुछ देर बाद ही पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद सिपाहियों का एक दस्ता जंगल के अंदर दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता राजा बाजीराव के इर्द गिर्द घेरा तंग होता चला गया, यहाँ तक कि भाटिया का हाकिम और उसके चंद साथी सामने नजर आने लगे। अपने शिकार को नजदीक पाकर गजनी के शाह सवारों ने चीखते हुए कहा, बाजीराव, अब तेरे लिए इस दुनिया में कहीं कोई जाए आमा नहीं, सिवाय इसके के तो सुल्तान आली मकाम के कदमों में अपना सर रख दे। हमें पनाह चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए,
बजेराव के सिपाहियों ने अपनी तलवारें जमीन पर फेंकते हुए कहा, हमें अपने सुल्तान के पास ले चलो, हमें उसके करम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। राजा बजेराव खामोश था और अपनी शमशीर बेनयाम किए हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। मक्कार लोमड़ी, तू कहां तक भागेगी कि इस जंगल का मालिक सुल्तान गजनी है और उसके बिछाए हुए जाल के फंदे बहुत ज्यादा सख्त हैं। महमूद के सिपाहियों ने दोबारा चीखते हुए कहा। राजा बजेराव ने घबराकर पीछे की तरफ देखा। वहां भी चमकती हुई तलवारों के साथ गजनी के कुछ सिपाही मौजूद थे और इस तरह आगे बढ़ रहे थे कि जैसे कोई शेर अपने शिकार पर झपटने वाला हो। राजा बजेराव की पुतलियां बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही थी। आगे पीछे दाएं बाएं गजनी के फौजी ही फौजी थे। अपनी शमशीर के कब्जे पर बजेराव की गिरफ्त मजबूत तर होती गई। उसने हसरत ज़दा नजरों से आसमान की तरफ देखा, मगर दरख्तों की घनी शाखों और पत्तों के सबब आसमान का कोई गोशा नजर नहीं आ रहा था। ऐ दुर्गा, तूने अपने एक जाननिसार पुजारी को कैसी जिल्लत और बेकसी की मौत मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया। और ऐ काली, तूने अपने एक सच्चे भगत से बेवफाई की। और ऐ शंकर, तू अपने नाम लेवा को बचाने के लिए धरती पर क्यों नहीं आया। और ऐ गणेश, तेरी अपार शक्ति को क्या हुआ। राजा बजेराव वहशों के मानी चीख रहा था। भाटिया के दरो दीवार जल रहे हैं, ब्राह्मण और राजपूत जिबा किए जा रहे हैं और उनके पाक खून से जमीन सुर्ख हो रही है। और ऐ ब्रह्मा, तू कैसी खामोशी से तमाशा देख रहा है। बजेराव पागल सा हो गया था और उसी दीवानगी के आलम में उसने तलवार अपनी गर्दन पर फेर ली। शाहरग कटते ही खून का फवारा सा उबल पड़ा। वालिय गजनी के सिपाही तेजी से दौड़े कि राजा बजेराव को खुदकुशी से बचा ले, मगर उसका वक्त गुजर चुका था। सिपाहियों के करीब पहुंचते पहुंचते बजेराव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा था। फिर उसने हिचकियां ली और इंतहाई नामुरादी के आलम में दुनिया से रुखसत हो गया। सिपाही कुछ देर तक आपस में मशवरा करते रहे कि बजेराव की लाश उठाकर सुल्तान के हजूर ले चलें या फिर इस बदनसीब हुक्मरान का सर काटकर वालिय गजनी की बारगाह में पेश करें। बिलाखिर अपने साथियों से मशवरे के बाद एक सिपाही झुका और उसने ये कहकर राजा बजेराव का सर काट दिया, सुल्तान जीशान की बुलंद इकबाली के नाम। फिर जब महमूद के सामने राजा बजेराव का बोरीदा सर पेश किया गया तो वालिय गजनी उदास नजर आने लगा। काश बजेराव को जिंदा गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाता, फिर हम उसे बताते कि वालिय गजनी के सफीर की जबान काटने का क्या अंजाम होता है। बेशक वो खुदकुशी करके हमारे कहर से महफूज हो गया। बजेराव बहुत होशियार था और शायद उसे अंदाजा हो गया था कि गिरफ्तारी के बाद हम उसके साथ क्या सलूक करेंगे। ये कहकर सुल्तान महमूद कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर अहले दरबार को गहरी नजरों से देखने लगा। वालिय गजनी ने उसी मकाम पर अपना दरबार आरास्ता किया था जहां राजा बजेराव तख्त पर बैठकर अपनी रियाया की तकदीरों के फैसले किया करता था। महमूद ने दरबार आरास्ता करने से पहले हाकिम भाटिया के तख्त का बगौर जायजा लिया था। फिर उसमें जड़े हुए तमाम कीमती जरो जवाहिर निकाल लिए थे और तख्त एक मकामी अछूत घराने को यह कहकर दे दिया था, तुम अपने फरमा रवा का तख्त इस्तेमाल करो ताकि अहले भाटिया को इबरत हासिल हो। बजेराव एक शिकस्त खोरदा इंसान था। सुल्तान महमूद तो किसी फातेह का छोड़ा हुआ तख्त भी इस्तेमाल नहीं करता, वो अपना ताजो तख्त खुद तराशता है। वालिय गजनी के उस अमल से भाटिया के बाशिंदों पर सुल्तान के जाहो जलाल की हैबत तारी हो गई थी। फिर उसने तमाम कैदी सरदारों और अमान मांगने वाले मुअज्जिजीन शहर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया था। उस वक्त महमूद उन्हीं लोगों के चेहरों का जायजा ले रहा था। हम बजेराव को इतनी आसानी से मरने नहीं देते। यकयक सुल्तान की आवाज दोबारा गूंजने लगी। पहले उसे भाटिया के एक एक गली कूचे में फिराया जाता, उसकी गंदी जबान पर हमारी अजमतों के तराने होते, फिर वो अपनी उसी नापाक जबान से हमारे रहमो करम की भीख मांगता। यहाँ तक के सारे अछूत इस आला नस्ल हुक्मरान की जिल्लतों का तमाशा अपनी खुली आंखों से देखते। इसके बाद हम इसे गजनी में करिया करिया फिराते, यहाँ तक कि वो हमारे इज्जत माब सफीर अलीमुद्दीन अजमी के पैरों पर दस्तार रखकर अपने रवैये की माफी मांगता। फिर अगर अजमी उसे माफ कर देता तो हम भी बख्श देते और शायद इस तरह हमारे कहर की आग सर्द हो जाती। मगर वो अयार मरते मरते भी हमें फरेब दे गया। महमूद के लहजे में गुस्सा भी था और अफसोस भी। पूरे दरबार पर सकूते मर्ग तारी था। भाटिया के सियासी कैदियों की गर्दनें झुकी हुई थी और चेहरों पर शिकस्त और निदामत की धुंध फैली हुई थी। बजेराव की मौत के बाइस उसका जश्न रुसवाई बेरंग होकर रह गया था। एक बार फिर वालिय गजनी की गरजदार आवाज गूंज रही थी, अलीमुद्दीन अजमी, हमारे करीब आओ।
سلطان نے اپنے معتبر سفیر سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ زبان بریدہ اجمی اپنی نشست سے اٹھا اور محمود کے قریب جا کر دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ ایک مردہ انسان کے ساتھ یہ سلوک اچھا معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم کیا کریں کہ اپنے عدل و انصاف سے مجبور ہیں۔ سلطان کا لہجہ کچھ بجا بجا سا محسوس ہو رہا تھا۔ سیاست کے قانون کی نظر میں یہ ایک بدترین مجرم تھا۔ اس نے والی غزنی کے سفیر کی زبان کاٹ کر ایک گناہ عظیم کا ارتکاب کیا تھا۔ اگر یہ زندہ گرفتار ہو جاتا تو ہم بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بالآخر اس کی زبان ہی کاٹتے، لیکن افسوس یہ ہماری گرفت میں نہیں رہا۔ مجبوراً ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر سلطان محمود اپنے سفیر علیم الدین اجمی سے شرربار لہجے میں مخاطب ہوا۔ اجمی ذلیل راؤ کے سر پر 3 بار ٹھوکر لگا اور اس کے ساتھ ہی نقیب بلند آواز میں پکارے کہ سلطان محمود غزنوی کے سفیر معظم کی توہین کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اہل دربار کے دلوں کی دھڑکنیں بے ربط ہو گئی اور اجمی کے جسم پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری ہو گیا۔ تو نے سنا نہیں اجمی؟ یہ تیرے سلطان کا حکم ہے۔ سفیر کی جھجک دیکھ کر سلطان محمود کا لہجہ مزید قہر انگیز ہو گیا۔ ہماری سفارت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے تیری زبان تو نہیں لڑکھڑائی تھی، مگر آج تیری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اجمی ایک لمحے میں سنبھل گیا اور پوری استقامت کے ساتھ راجہ بجے راؤ کے سر پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانی نقیب پکار پکار کر کہہ رہا تھا، سلطان محمود غزنوی کے سفیر معظم کی توہین کرنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ جب علیم الدین اجمی 3 ٹھوکریں مار چکا تو والی غزنی نے اپنے سفیر سے پوچھا، تو ہمارے فیصلے سے راضی ہے اجمی؟ اس وقت محمود کے لہجے سے گہری آسودگی جھلک رہی تھی۔ اپنی بے زبانی کا احساس کر کے علیم الدین اجمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم اپنے وفاداروں کی آنکھوں کی زبان سمجھتے ہیں اجمی۔ یکایک سلطان محمود کا لہجہ بھی رکت آمیز ہو گیا۔ کل تک تو ہماری زبان میں گفتگو کرتا تھا، مگر آج ہم تیری زبان بولیں گے۔ ازل سے اہل وفا کی یہی رسم ہے اور ابد تک یہی رسم جاری رہے گی۔ اجمی بے قرار ہو کر سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا اور والی غزنی کے ہاتھوں پر اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ پھر کچھ لمحے اس عالم میں گزر گئے کہ اہل دربار کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی، یہاں تک کہ اجمی کے آنسوؤں نے سلطان کے ہاتھوں کو بھگو دیا۔ یہ تیرے آنسو بہت قیمتی ہیں اجمی، سلطان نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہم ان آنسوؤں کو تاریخ سفارت کے اوراق پر اس طرح سجا دیں گے کہ اہل دل ان اشکوں کی روشنی میں اپنی منزلیں تلاش کریں گے۔ علیم الدین اجمی سیدھا ہوا اور الٹے قدموں چلتا ہوا اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد محمود راجپوت قیدیوں اور بھاٹیا کے دوسرے معززین سے مخاطب ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لفظ سنگھ کا استعمال کرتے ہو، اور سنسکرت زبان جاننے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ سنگھ سے مراد جنگل کا شیر ہے۔ میں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم لوگ ایک شجاع قوم سے تعلق رکھتے ہو، مگر افسوس تمہارے سردار بجے راؤ نے اپنے شیر ہونے کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا، بلکہ وہ آزمائش کے محاذ پر اترا تو اس نے اپنی جنس ہی بدل ڈالی۔ وہ ہماری نظر میں ایک نہایت بزدل اور عیار گیدڑ تھا، نتیجتاً بڑی ذلت کی موت مارا گیا۔ محمود کے ہونٹوں سے جلال شاہی کی آگ برس رہی تھی۔ تم لوگ ایک مرد آفری قوم ہونے کے بلند و بانگ دعوے کرتے ہو، مگر میری آنکھوں میں آج تک وہ دردناک منظر محفوظ ہے جب تم نے بڑی بے حسی کے ساتھ میرے محترم سفیر کی زبان کٹتے دیکھی تھی۔ اگر میں چاہوں تو تمہاری اس بے ضمیری کو بنیاد بنا کر تم سب کو گیدڑ ہونے کا تانا دے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم نسلاً شیر ہو تو پھر شیروں ہی جیسی حرکتیں کرو، ورنہ جنگل کا بے رحم قانون تمہیں بھیڑ بکریاں بنا کر رکھ دے گا۔ یاد رکھو کہ میں اپنے محکوم کو بار بار ہدایات دینے کا عادی نہیں۔ آج تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری ایک بات سن لو۔ یہ کہہ کر محمود خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اہل دربار کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ راجپوت قیدیوں اور بھاٹیا کے معزز باشندوں نے گھبرا کر اپنی گردنیں سیدھی کی۔ ان کے شرمندہ اور بجھے ہوئے چہروں پر ایک بڑا سوالیہ نشان ابھر آیا تھا۔ اگر کبھی سلطان غزنی کا کوئی کتا بھی بھاٹیا کے جنگل سے گزرے تو تم سب اس کے احترام میں اپنے اپنے غاروں سے نکل آنا۔ بس تمہاری شیرانہ حیثیت باقی رہنے کی یہی ایک صورت ہے۔ آتش جلال نے محمود کے چہرے کو تانبے کی طرح سرخ کر دیا تھا، اور اگر تم نے اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں ایک ایک نافرمان پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دوں گا، یہاں تک کہ تم سب بجے راؤ کی طرح اپنے ہی خنجروں سے اپنی گردنیں کاٹ ڈالو گے۔ میں نے راجہ جے پال کو 2 دفعہ معاف کیا، وہ فریب کار حکمران خلوت میں میرے پیروں پر سر رکھ دیتا تھا،
मगर रिहाई पाते ही किसी नीच इंसान की तरह अहमकाना चालें चलने लगता था। फिर जयपाल की तमाम चालें उसी पर उलट गई और फिर वो अपने ही अकीदे की भड़काई हुई आग में जलकर राख हो गया। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम्हें हिदायत देता हूं कि ऐसी गलती ना करना। सुल्तान गजनी के वफादार रहोगे तो तुम पर जिंदगी के नए रास्ते खुल जाएंगे, और तुमने अगर जयपाल की तरह बदअहदी की तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब तुम अपने ही हाथों से अपनी चिताओं में आग लगा लोगे। तमाम राजपूत कैदी पत्थर के मुजस्मों की तरह साकित खड़े थे और मुअज्जिजीने भाटिया इस तरह अपनी नशिस्तों पर बैठे थे कि उनकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। तुम एक नजर मेरे अंदाजे करम को तो देखो कि मैंने तुम्हारे सब्जाए जार नहीं जलाए, तुम्हारी आला नसब औरतों को अपनी कनीज़ें नहीं बनाया, तुम्हारे बूढ़ों और बच्चों को तहे तैग नहीं किया। आज इस कायनात के मालिक ने मुझे पूरा इख्तियार दिया है कि मैं तुम्हारी जागीरों, खेतों, मकानों और जिस्मों को नजरे आतिश करके और तुम्हारी तहजीब और सकाफत के तमाम आसार मिटा के गजनी वापस लौट जाऊं। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे खुदा का यही हुक्म है। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे रहा हूं और तुम इस नई जिंदगी की कदर करना। मुझे बुत परस्ती से शदीद नफरत है और तुम भी अपनी तन्हाइयों में इस हकीकत पर गौर करना कि ये पत्थर के देवता खुद तुम्हारे मोहताज हैं। अगर हादसाती तौर पर ये जमीन बोस हो जाए तो खुद उठकर खड़े भी ना हो सकें, फिर ये तुम्हारी मुश्किल कुशाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सुल्तान महमूद ने राजा बजेराव का सर नेजे पर बुलंद करके भाटिया की गलियों में घुमाने का हुक्म दिया। गजनी के नकीब 3 दिन तक एक एक कूचे में यह ऐलान करते रहे, लोगों, सुल्तान महमूद के नाफरमान का हशर अपनी आंखों से देखो। तुम में से जिस शख्स ने ताजे गजनी को झुककर सलाम किया वो अमान में रहा, और जिसने ताजे गजनी की तरफ पुष्ट कर ली वो बजेराव की तरह तबाह बर्बाद हुआ। सुल्तानी जाहो जलाल के उस मुजाहिरे से अहले भाटिया सहम कर रह गए। दूसरी तरफ राजा अनंतपाल के जासूसों ने भी बजेराव की शिकस्त और रुसवाई का ये इबरतनाक मंजर अपनी आंखों से देखा, और फिर जब फरमा रवाए पंजाब को यह इतला दी गई तो शिद्दत कर्ब से अनंतपाल का चेहरा मस्क होकर रह गया। महमूद की गैर मुतवक्के फतह ने उसके खुफिया मंसूबे को दरहम बरहम करके रख दिया था। फिर सही, अनंतपाल ने कुर्सी के दोनों बाजुओं पर हाथ मारते हुए कहा, ब्राह्मण अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। इधर अनंतपाल नाकामी की आग में झुलस रहा था और उधर सुल्तान महमूद भाटिया पर एक नौ मुस्लिम को हाकिम मुकर्रर करके गजनी की तरफ वापस जा रहा था। गजनी पहुंचकर महमूद ने शेख निजाम शाह की बारगाह में हाजिरी दी और उस जंग की तफसीलात बताने लगा जिसमें उसे शिकस्त होते होते रह गई थी। फरजंद, कहीं मुसलसल फतुहात ने तुम्हें मगरूर तो नहीं बना दिया? निजाम शाह ने चौंक कर वालिया गजनी से पूछ लिया। नहीं शेख, महमूद ने घबराकर जवाब दिया, मैं अहले कुफ्र के लिए इंतहाई मगरूर और मुतकब्बिर हूं, मगर अपने रब की बारगाह में वही खाक बसर और आजिज़ो नाकारा बंदा। महमूद के एक एक लफ्ज से जज्बों की सच्चाई का इजहार हो रहा था, और हमेशा खाक बसर ही रहना, इसी में तुम्हारी निजात है। निजाम शाह ने इंतहाई पुरसोज आवाज में कहा, फरजंद, कभी कभी मुझे तुम्हारी इन फतुहात से बहुत डर लगता है। यकयक निजाम शाह के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। शेख, कैसा डर? वालिय गजनी ने वहशत ज़दा होकर पूछा। सुल्तान महमूद समझ बैठा था कि शायद निजाम शाह उसके जवाल के सिलसिले में कोई बुरी खबर सुनाने वाले हैं, और उसी ख्याल ने उसे बदहवास कर दिया था। यह खौफ मेरे अपने जहन की पैदावार नहीं फरजंद, मैं तो अपने अमीर के अल्फाज दोहरा रहा हूं। निजाम शाह ने ठहर ठहर कर कहा, जब मुसलमानों को जंगे कादसिया में अजीमुशान फतेह हासिल हुई और माले गनीमत के अंबार दारुल खिलाफा लाए गए तो सीमो जर के उन जखायर को देखकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रोने लगे। फिर जब उस बेमिसाल खुशी के मौके पर किसी ने उनकी अश्कबारी का सबब पूछा तो अमीरुल मोमिनीन ने सवाल का जवाब देते हुए फरमाया था, मुसलमानों, मुझे तुम्हारे गुर्बत और इफलास से डर नहीं लगता, मगर मैं इस बात से हमेशा खौफजदा रहता हूँ कि जहां दौलत के कदम आते हैं वहां ईमान खतरे में पड़ जाता है। ये कहकर निजाम शाह वालिया गजनी की तरफ देखने लगे। शेख, मैंने अपने दिल से दौलत की हवस को खुरश डाला है। महमूद पुरजोश लहजे में बोल रहा था, मैं गजनी के खजानों और तमाम माले गनीमत को कौमो मिल्लत की तामीर के लिए वक्फ कर चुका हूं। काश ऐसा ही हो। निजाम शाह ने हसरत ज़दा लहजे में कहा, मगर सुल्तान एक मर्दे कलंदर के लफ्जों की गहराई को ना समझ सका। मुझे अहमद सालार की तरफ से बहुत फिक्र है।
यकायक महमूद ने गुफ्तगू का मौजू बदल दिया। उसे हिंदुस्तान गए हुए कई साल हो चुके हैं, मगर अब तक कोई खबर ही नहीं मिली। वाली गजनी के लहजे से तशवीश का इजहार हो रहा था। आप तो इस राज से खूब वाकिफ हैं कि मैंने उसे खास मकसद के तहत हिंदुस्तान भेजा था। अहमद सालार एक प्यादा पा मुसाफिर है, हिंदुस्तान के गली कूचों से ना आशना। निजाम शाह की आवाज से एक अजीब सी खलिश का इजहार हो रहा था। फिर भी वो चैन से नहीं बैठा होगा। शेख, मैं जानता हूं कि अहमद सालार एक जिम्मेदार नौजवान है, मगर एक तवीलो अरीज और अजनबी मुल्क में कहीं वो किसी हादसे का शिकार ना हो गया हो। महमूद ने कुछ सोचते हुए कहा, इससे बड़ा हादसा क्या होगा कि वो अपनी जान से गुजर जाए। निजाम शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, महाज़े जंग पर तो यही होता है कि तहे तैग कर दिए गए या जंजीरें पहनकर पसे दीवारे जिंदान चले गए। एक मुजाहिद के बारे में सोचना ही क्या, तुम अपना काम जारी रखो। निजाम शाह का तर्जे गुफ्तगू देखकर महमूद कुछ परेशान सा हो गया था। शेख, अहमद सालार आफियत से तो है, तुम इस फकीर को क्या समझते हो फरजंद? अचानक निजाम शाह के लहजे से किसी कदर नागवारी का इजहार होने लगा था। मुझे ये खबर नहीं कि इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, और तुम अहमद सालार के बारे में दरियाफ्त कर रहे हो, जो यहाँ से सैकड़ों मील दूर किसी नामालूम मकाम पर सरगर्म सफर है। अल्लाह ही जानता है कि वो किस हाल में है। महमूद को अंदाजा हो गया था कि निजाम शाह इस वक्त उससे मजीद गुफ्तगू करना नहीं चाहते। मजबूरन वाली गजनी ये कहता हुआ उठ गया, मैं माफी का ख्वास्तगार हूं कि कभी कभी मेरी नादानियां मिजाज शेख को बरहम कर देती हैं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और अपनी अमान में रखे। निजाम शाह खड़े हुए और वाली गजनी को रुखसत करने के लिए दरवाजे तक आए। मैं आपके बख्शे हुए इस एजाज पर हमेशा नाज़ा रहूंगा। निजाम शाह की मोहब्बत देखकर सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। मैं एक खाना बदोश, एक कूचा गर्द, फिर मेरा बख्शा हुआ एजाज ही क्या। निजाम शाह ने वाली गजनी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं तो तुम्हारी बख्शिशो अता के इंतजार में जी रहा हूं फरजंद, कि कब वो दिन आए और कब इस नाकारा इंसान की जिंदगी ठिकाने लगे। सुल्तान महमूद निजाम शाह का इशारा समझ गया, इसलिए बेकरार होकर कहने लगा, शेख, हिंदुस्तान में बेशुमार बुत हैं, उन्हें तोड़ते तोड़ते मेरे हाथ शल हुए जाते हैं। फरजंद, ये कैसी कम हिम्मती की बातें हैं। अचानक निजाम शाह का जलाले रूहानी जाहिर होने लगा था। रब्बे काबा की कसम, अगर बुतों की तादाद हिंदुस्तान की आबादी के बराबर भी होती तो ये तेरे दो हाथ उन सब को रेजा रेजा कर देते। महमूद ने बुतों की कसरत की ये शिकायत इसलिए की थी कि अभी वो बजेराव के फितने को दफन करने के बाद गजनी पहुंचने भी नहीं पाया था कि रास्ते में उसके जासूसों ने एक नई हंगामा आराई की खबर दी थी। सुल्तानी मुखबिरों ने खबर दी थी कि मुल्तान का हाकिम दाऊद बिन नसर अपने बुजुर्गों का अकीदा छोड़कर करामता की जमात में शामिल हो गया है। महमूद को करामता से दिली नफरत थी, इसलिए खबर सुनकर वाली गजनी का दिमाग चिंगारियां देने लगा और उसका शोला फिशा दिल कह रहा था, महमूद, गजनी जाने की बजाय अपने घोड़ों का रुख मुल्तान की तरफ कर दे और बजेराव की तरह दाऊद बिन नसर के कटे हुए सर की भी सारी दुनिया में तशहीर कर और उसकी लाश को इंसानी गुजरगाह में डाल दे कि अहले ईमान के कदम उस बेदीन के जिस्म को पामाल कर डालें। अपने उन्हीं मुश्ताइल जज्बों के बाइस महमूद ने दाऊद बिन नसर की सरखूबी का फैसला भी कर लिया था, मगर बजेराव ने तवील जंग से गजनी की सिपा को थका दिया था और उस मजबूरी के पेश नजर सुल्तान को कुछ दिन आराम करने की गरज से दारुल हुकूमत की तरफ लौटना पड़ा। फिर जब निजाम शाह से मुलाकात हुई तो दिल का दर्द उसकी जबान पर आ गया। शेख, ये बुत तादाद में बेशुमार हैं और इन्हें तोड़ते तोड़ते मेरे हाथ शल हुए जा रहे हैं। और वाकया भी यही था कि महमूद एक बुत को तोड़ता था तो दूसरे महाज पर नए बुत नमूदार हो जाते थे। एक तरफ सैकड़ों हिंदू राजा वाली गजनी की जान के दर पे थे और दूसरी तरफ इस्लाम की सफों में शामिल होने वाले मुनाफिक करामता उसके लिए बेशुमार दुश्वारियां पेश कर रहे थे। निजाम शाह के तस्कीन आमेज कलमात ने वाली गजनी को कुछ दिन के लिए पुरसकून कर दिया था और वो महाज़े जंग की होलनाकियों को भूलकर भाटिया की अजीमुशान फतह का जश्न मना रहा था। उस जश्न में गजनी के अलावा तमाम तर मकबूजा इलाकों के हाकिम भी शरीक हुए थे और वो पुरजोश मुबारकबादों के साथ सुल्तान को कीमती नजरें भी पेश कर रहे थे। साबका रिवायतों के पेश नजर महमूद को पूरा यकीन था कि निगार खानम उस तकरीब में भी शिरकत करने के लिए जरूर आएगी, मगर सहरोजा जश्न अपने इख्तिताम को पहुंच गया और किसी तकरीब में निगार खानम की हल्की सी झलक भी नजर नहीं आई। महमूद निगार खानम को देखने के लिए बहुत बेचैन था।
پھر جب جشن فتح کے سارے ہنگامے سرد پڑ گئے تو ایک دن والی غزنی نے نگار خانم کو خلوت میں طلب کر لیا اور انتہائی شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگا، کیا تم اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھی ہو کہ تمہاری شمولیت کے بغیر میری فتح کا ہر جشن نامکمل اور بے رنگ ہے؟ والی غزنی کے لہجے میں شدید جنجلاہٹ بھی تھی اور ناکام محبت کی دبی دبی خلش بھی۔ کیا ایک بار کا کہہ دینا کافی نہیں کہ میں سلطان کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوں؟ نگار خانم نے اس طرح کہا کہ اس کا لہجہ ہر قسم کے جذبے سے عاری تھا۔ مگر میں بار بار تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یک یک محمود کی آواز تیز ہو گئی تھی، ہو سکے تو سائے کی طرح میرے ساتھ رہو، اور آج یہ حقیقت بھی جان لو کہ تمہارا سلطان اس سے کم پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ میں نے انسانی اختیارات کی آخری حد سے گزر کر سلطان معظم کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے آگے تو شرم و رسوائی کی منزل ہے جس پر میرا جنازہ تو جا سکتا ہے مگر قدم نہیں اٹھ سکتے۔ نگار خانم نے کسی جھجک کے بغیر کہا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ نگار خانم کا بدلا ہوا لہجہ دیکھ کر والی غزنی چونک اٹھا۔ کیا تمہیں میری تنہائی کا اندازہ نہیں؟ سلطان ذیشان کبھی اپنے جاہو جلال کے حصار سے باہر آ کر تو دیکھیں، پھر صاحب والا کو اندازہ ہوگا کہ تنہائی کسے کہتے ہیں اور اللہ کی زمین پر کیسے کیسے تنہا لوگ بستے ہیں۔ محمود کی ازدواجی زندگی تلخ تھی، اس لیے صرف اسے اپنے ہی غم یاد آ رہے تھے اور وہ نگار خانم کی المناک تنہائی کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ آج تمہاری باتیں بہت تلخ ہیں نگار خانم، محمود نے آہستہ سے کہا۔ کیا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا ہے جسے تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ میری زندگی میں ایک شے ناخوشگوار نہیں سلطان معظم، نگار خانم نے اس طرح کہا کہ جیسے وہ یہاں سے جلد از جلد چلی جانا چاہتی ہو۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آپ مجھے تنہائی میں طلب نہ فرمایا کریں، اس طرح میری آمد پر کسرے شاہی کے مکینوں کی آنکھوں میں نہ جانے کیسے کیسے افسانے تحریر ہونے لگتے ہیں اور ان بلند اقبال لوگوں کی شفاف پیشانیوں پر بے شمار شکنیں ابھر آتی ہیں، جبکہ آپ کی یہ کنیز ایک شکن بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے سلطان ذی حشم سے آخری بار التماس کر رہی ہوں کہ آئندہ مجھے حاضری سے معذور سمجھا جائے۔ یہ کہہ کر نگار خانم نے انتہائی سرد نگاہوں سے والی غزنی کی طرف دیکھا، اور اگر آپ نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر حکم جاری کر دیا تو پھر میرے لیے یہ ضروری نہیں ہوگا کہ میں حکم کی پابندی کروں۔ نگار خانم کا یہ انداز تغافل دیکھ کر محمود کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا، پھر بھی اس نے فوراً ہی سنبھلنے کی کوشش کی اور رک رک کر کہنے لگا، کیا اس طرح تم نافرمانی کی مرتکب نہیں ہوگی نگار خانم؟ محمود کے لہجے کی سختی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ سلطان محترم فرما برداری اور نافرمانی کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نگار خانم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے نزدیک تو فرما برداری وہی ہے جو مزاج سلطانی کی تسکین کے لیے تمام اخلاقی قیود کو توڑ کر دست اقتدار کا ایک بے جان کھلونا بن جائے۔ یہ کہہ کر نگار خانم جانے کے لیے مڑی۔ ٹھہرو نگار خانم، والی غزنی نے تیز آواز میں کہا اور اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نگار خانم نے پلٹ کر سلطان محمود کی طرف بے نیازانہ نظروں سے دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں تھی۔ آج میں نے تمہاری شخصیت کا ایک نیا انداز دیکھا ہے، محمود نے نگار خانم کے قریب آتے ہوئے کہا، اور یہ انداز اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم اپنی محرومیوں کے سبب میرے جاہو جلال اور عظیم الشان فتوحات سے حسد رکھتی ہو۔ محمود نے نگار خانم کی شخصیت کو دولت و اقتدار کے ترازو میں تول کر اس بے مثال محبت کرنے والی لڑکی کے وجود کی نفی کر دی تھی۔ چند لمحوں کے لیے نگار خانم کے دل و دماغ ایک خوفناک زلزلے کی زد پر آ گئے، مگر پہاڑوں جیسے استقامت رکھنے والی وہ لڑکی اس خوفناک زلزلے کو بھی ہنس کر برداشت کر گئی۔ مالک جاہو جلال کا اندازہ درست ہے، ہم مفلس و نادار لوگ دولت و اقتدار سے حسد نہیں کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے؟ یہ کہہ کر نگار خانم بہت تیزی کے ساتھ خلوت سلطانی سے باہر نکل گئی اور والی غزنی شدید عالم تیش میں بڑبڑانے لگا، اس بھری دنیا میں کوئی کسی کی ذات کا شریک نہیں، سب کے سب اقتدار پرست ہیں۔